अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे और मेरी दुआ है कि आप जा रहे हैं खुशबाद रहें, इससे मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो अभी मेरे नज़रों के सामने एक वीडियो आई है, क्योंकि मुझे इस बात का काफ़ी टाइम पहले पता है कि अब इस ड्रामे का दी एंड होने वाला है और बहुत ही धूमधाम से होगा इसका एंड। जो लोग हमारी बातों को जुटलाते थे, जो लोग कहते थे कि रिएक्शन वाली झूठ बोलते हैं अपनी वीडियोस के लिए, व्यूज़ के लिए, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो अब आप लोगों के सामने आएगा सारा कुछ सच। अब ऊँट किस करवट बैठा है, फ़िलहाल तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने सारा सच आने वाला है। क्योंकि अब इन लोगों का जो भी टोपी ड्रामा है लोग भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और आज एक अनाउंसमेंट अभी हुई है, किस चैनल से हुई है ये मैं बात नहीं करूँगी। तो ये बात है कि अभी अनाउंसमेंट हो गई है, जैसे पहले हुई थी ना वैसे ही अभी हो गई है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट इतनी सी होती है कि वीडियो को फुल वॉच करें प्लीज़, और आपकी वजह से यकीन करें कि हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और जो सच्ची बात होती है ना वही अपने सब्सक्राइबर के लिए हम लेके आते हैं। कोई झूठ नहीं होता, कोई ऐसी बात नहीं होती। तो आगे हमारे जो ऑडियंस है उनका आगे बनता है कि हमें इस मेहनत को कबूल करें या ना करें, ये तो आप पे डिपेंड करता है। तो जो चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिले। मैं बात ऐसे ही इस वजह से कर रही हूँ कि पीछे थे मेरे कुछ लोग थे, इधर लेबर लगे हुए हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ी झिझक गई थी। तो इस वजह से ऐसी मेरी कुछ बातें होंगी शायद। तो अभी एक वीडियो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी है, तो उन्होंने कहा है कि अब सोनिया और वसीम का जो भी था आपस में वो अब हो गया ख़त्म, और अब जो भी फैसला है वो उनके घर के बड़े करेंगे। अब उन्होंने एक दूसरे पे ताने तशने और तंजो ये वाली बातें जो है ना वो उन्होंने ख़त्म कर दी हैं। अब उनके घरों में ये मसले हल होंगे और घर में बैठ के फ़ैसला किया जाएगा। तो अब फैसला बकौल शकूर अंकल के हो गया कि उनकी बेटी ने जो खुला के पेपर हैं वहाँ भी उन्होंने उसमें सिग्नेचर कर दिए और बात अदालत तक चली गई, बात जो है ना वो पुलिस स्टेशन तक चली गई। तो अब कैसे वापस आएगा सारा कुछ, ये तो वापस कर ही लोग हैं, लेकिन जो इज़्ज़त गई है वो कहाँ से आएगी। जो एक दूसरे को कीचड़ में डाला गया, गंदगी के ढेर में, गटर में डाला गया समझो, तो वो कैसे साफ़ होगा। क्या ऐसा केमिकल आएगा जो सब कुछ साफ़ करके जाएगा। क्योंकि जो रोबन ब्लीच होती है ना अमूमन वो कपड़ों से दाग और दबे दूर करती है, लेकिन ये काम रॉबिन ब्लीच का भी नहीं है। ये कोई कीमती प्रोडक्ट होंगे जो उनसे लगे हुए दाग और दबे ख़त्म करेंगी, लेकिन इन लोगों के कोई भी दाग और दबे ख़त्म करने की किसी में भी ताकत नहीं है। क्योंकि आज ये हुआ है ना, 1 महीने बाद जब आप देखेंगे अगर इनका हो जाता है आपस में राज़ीनामा, सुलह हो जाती है, इसके बाद आप लोग देखना कि 1 महीने बाद जब व्यूज़ कम हो जाएंगे तब आप देखना कि इनका क्या होगा। इन लोगों पे किसी बात की भी उम्मीद नहीं है, ये लोग पैसे की वजह से ज़िंदा हैं। इन लोगों के नज़दीक अपनी कोई इज़्ज़त नहीं है। इन लोगों के नज़दीक जो भी बात है वो पैसे से शुरू होती है और पैसे से ही ख़त्म होती है। क्योंकि इज़्ज़त इन लोगों की नज़र में नहीं, पैसा सब कुछ है। पैसे की वजह से इन्होंने अपनी औरतों को लोगों के मर्दों के सामने पेश किया। पैसे ही की वजह से इन्होंने टिकटॉक पे अपनी औरतों को नचाया। पैसे की वजह से औरतों ने मुंह काले किए। अब सोनिया ही एक नहीं बैठती ना, लेकिन इस बहुत ही इज़्ज़तदार, बहुत ही ख़ानदानी लोग जो है ना खुद को कहते हैं ना कि हम बहुत ही ख़ानदानी लोग हैं, और कुछ औरतों ने हमारे ख़ानदान को बदनाम कर दिया। तो वही ख़ानदानी औरतें अपने बारे में नहीं सोचती हैं। वही ख़ानदानी औरतें रात रात बार
बैठी रहती हैं उधर टिकटॉक पे और मुसलसल ये वाला जुआ खेलती हुई आप लोगों को नज़र आएंगी। तो फिर कौन अच्छा कौन बुरा है? इस अमाम में सारे ही नंगे हैं। तो अब किस मुंह से ये दोनों सुलह करेंगे? किस मुंह से वो वसीम को बोलेगी वसीम, और वो सोनिया की गर्दान फिर से दोबारा करेगा? शर्म नाम की कोई चीज़ होती है, लेकिन हम इस बात से, मुझे तो खुशी होती है वैसे कि घर बर्बाद किसी का ना हो, लेकिन यहाँ पे घर बर्बाद होने वाली बात ही नहीं थी कुछ। यहाँ पे सिर्फ बात थी गाड़ी लेने की। इसके बाद जो उधर गेस्ट रूम बन रहा था उसके पैसे नहीं थे, वो वाले पैसे भी लेने थे। और इसके बाद माँ बाप को जो कहा गया, जो उसकी बहनों को कहा गया, वो अलग कहानी है। दूसरी बात कि आपने नोट किया होगा, कभी शबाना आप लोगों ने देखी है वसीम की व्लॉग्स में? वसीम के किसी भी व्लॉग्स में आपने शबाना को नहीं देखा, और ना ही कभी शबाना सामने आई है। सिर्फ उस्मान की गर्दान होती है, इसके अलावा बाकी कोई भी नहीं होता है। उसको पता है, क्योंकि शबाना को पता है कि ये लोग हम लोगों को यूज़ कर रहे हैं। उसमें इन लोगों के साथ जो बंदा है ना, इनका मास्टर माइंड होता है ना, वो वही इमरानिया है। क्योंकि आजकल इमरानिया इसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज बना हुआ है। ये दोनों खाते हैं मुंह से एक ही, लेकिन अब मैं क्या बोलूँ आगे, छोड़न दफ़ा करने की वजह से मैं कोई ऐसा हालात से नहीं बोलना चाहती। लेकिन इमरानिया की साजिश इसके साथ शामिल है, और इमरानिया भी इनसे शायद पैसे ही लेता है, क्योंकि उसने भी अपनी संड जैसी अथनी जैसी बीवी को, जो इतने टिकटॉक पे ऐसे ऐसे सॉन्ग्स लगाता है उसके, और वो एक्ट करती है सीढ़ियों से जैसे वो 8-10 मन गोश्त लेकर नीचे उतर रही होती है, और इस बंदा अपनी बीवी के इतने बड़े जिस्म को कैप्चर कर रहा होता है। कौन कहता है कि वो बंदा अच्छा है? कौन कहता है कि वो बंदा इज़्ज़तदार है, जो अपनी औरत का इज़्ज़त की परवाह नहीं करता है, जो अपनी औरत का पर्दा नहीं रखता है? अपनी औरतों को जानबूझ के बेपर्दा करते हैं जो लोग, उन लोगों को फिर और किसी इज़्ज़त की क्या परवाह हो सकती है? जब अपनी औरतों को गैर मर्दों के सामने पेश कर देते हैं तो वो लोग उनको अपना माल समझते हैं। तो फिर इन लोगों को अपनी इज़्ज़त की क्या परवाह है? ये अपने माँ बाप की इज़्ज़त की इनको क्या परवाह है? जी बढ़ के अपनी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाते हैं ये लोग, और फिर आके लोगों को बोलते हैं कि लोग जो है ना वो इनके घर बर्बाद करें। इस तरह की एक हमारी जो है ना, मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, सच पूछे मैंने बहुत इस बात को रोका ये करने पे, लेकिन आखिर हम भी इंसान हैं। जब हम देखते हैं कि वो हमारे बारे में इस तरह के कमेंट्स करता है तो फिर हम भी इंसान है, गुस्सा तो हमें भी आता है। और वो औरत जो ईमान फातिमा के नाम से जिसकी आईडी है, वो औरत हर रोज़ आके हमारे हस्बैंड के लिए इतनी दिलचस्पी दिखाती है। तो अल्लाह की बंदी, उनसे रब्ता करो, हमसे क्या तुमने पंगा लेना है? हमारे हस्बैंड से रब्ता करो। अगर वो तुम्हें पसंद कर लेते हैं तो मोस्ट वेलकम, आ जाओ। हमें वैसे भी काम वाली की ज़रूरत है, और एसकेटी को भी काम वाली की ज़रूरत ही होगी। तो आ जाओ हम लोगों को करने के लिए घर का काम। वैसे तुम्हारी तो इज़्ज़त और कोई होगी नहीं, सिर्फ एक जो बाहर बंदा जाता है ना, जो डॉगी अमूमन लोगों के घरों में होते हैं रखवाली के लिए, वैसे ही हम तुम्हें बांध देंगे। तो अब हमारे घर की रखवाली करना, 2 के 3 टाइम तुम्हें खाना वहीं पे मिल जाया करेगा। और तुम क्या हमसे चाहती हो? हम तुम्हारे लिए तो बस इतना ही कर सकते हैं जिस तरह के तुम आगे भोंकती हो। लेकिन मैं कहती हूँ कि जी और कोई लोग नहीं है, ये जल्ले हराई वाले लोग हैं जिनके अगेंस्ट हम लोग वीडियोस बनाते हैं, इनके असल चेहरे लोगों को दिखाते हैं। वैसे हमें शौक़ नहीं है जैसे गंदे लोगों का नाम लेने का, हम सिर्फ इनके असल करतूत जो है ना वो लोगों को दिखाते हैं। तो उन लोगों के लिए हम लोग उनकी आंखों में खार की तरह हम चुभती हैं। इसी वजह से एसकेटी और हम मुझे कहती हैं, क्योंकि मैं हमेशा जो है ना, अगर कोई एसकेटी को बोले ना तो मैं उस जगह खुद ही अपनी इसी ओरिजिनल आईडी से मैं करके आती हूँ, कमेंट्स करके आती हूँ। मुझे डर किसी के बाप तो सबके होते हैं, सॉरी, लेकिन मुझे डर किसी का भी नहीं है, नहीं मेरे लेफ्ट को है नहीं मेरे राइट को डर है। जिस तरह की बातें जो करते हैं ना, फिर उन्हीं की लैंग्वेज में बातें सुनानी भी पड़ती हैं हमको। तो बस यही बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मैंने सोचा कि सबसे पहले जो मैं अपने बहन भाइयों को ये बात बताऊं, क्योंकि मुझे अभी ये बात पता चली है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यकीनन वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कर देना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखने, दुआ में याद रखने। अल्लाह हाफिज़।